Good morning 10th class. Let's start another point of narration today, and that is mixed sentences. Mixed sentences of 2 or 3 sentences. अभी तक हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस होता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, डायरेक्ट स्पीच जो है सिंगल सेंटेंस होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है वो, और वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है कोई भी सेंटेंस हो सकती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकती है, इंपैरेटिव हो सकती है, ऑप्टेटिव हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी हो सकती है। बट अब हम पढ़ेंगे मिक्स सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि 2 सेंटेंस आ जाते हैं, मतलब एक इंटरोगेटिव होता है, एक सिंपल होता है, या एक सिंपल और एक ऑप्टेटिव हो जाता है। तो मिक्स सेंटेंस होते हैं, तो उनको कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उनके चेंजेस कैसे होंगे। सेम रूल्स वही फॉलो करने हैं, तीनों चार्ट वही हैं, जैसे जैसे हम चेंज करते आए थे सेट को, सेट टू को, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग सेम वही रूल फॉलो करने हैं बस। बट उसमें क्या करना है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस हैं, तो बीच में जैसे यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद जब हम यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करते हैं, कनेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग होता है। सेम एज इट इज जब हमारा एक सेंटेंस फिनिश हो जाएगा तो वहाँ पे हम कनेक्टर एंड यूज़ करेंगे, क्योंकि एक बात हमारी फिनिश हो गई है और दूसरी फिर स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पर कनेक्टर एंड यूज़ करेंगे। क्लियर? रूल्स में लिखा हुआ है, आप सब लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। चेंजेस वैसे ही, सारे रूल्स वही फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल इज शी सेड टू मी। अभी मैंने बताया था आपको कि कौन किससे कह रहा है, ये भी ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके बाद जब चेंजेस करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो उनके अकॉर्डिंग होगा। शी सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा, और वो उसने कहा है, एक गर्ल है, शी यूज हुआ है। उसने मुझसे कहा आई एम इन ट्रबल, कि मैं मुसीबत में हूँ। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस आ गए, एक तो ये रहा आई एम इन ट्रबल, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, और विल यू हेल्प मी ये सेकेंड सेंटेंस है। क्लियर? अब इसको चेंज करेंगे जब हम, पहले तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम इन ट्रबल। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, तो ये ना तो कुछ पूछा गया है इसमें, ना ही कोई विश की गई है, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर क्या आएगा, दैट आएगा, जो कि आपको पहले पढ़ चुके हैं हम। और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। सिंपल सेंटेंसेस में सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं और कनेक्टर दैट आता है। तो यही रूल यूज़ करते हुए हमने क्या किया, पहले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया, शी टोल्ड मी दैट, कनेक्टर आ गया। उसके बाद आई किसके लिए है, शी के लिए। उसने मुझसे कहा मैं मुसीबत में हूँ, तो मैं कौन हुई, वो जो कह रही है, तो आई किसके लिए है, शी के लिए। तो यहाँ पर हम आई को किस में चेंज कर दिया, शी में चेंज कर दिया। एम से पता लग रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो यहाँ भी टेंस का चेंज होगा। ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा। शी के साथ आएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, शी वॉज। और बाकी मैंने बताया था यही वाला पैटर्न फॉलो करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट आ गया हमारा, ये रहा, वर्ब आ गई हमारी, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ये रहा इन ट्रबल, इन ट्रबल, ये ऑब्जेक्ट है, ये एज इट इज यहाँ पर आ गया इन ट्रबल। अब यहाँ पर एक सेंटेंस फिनिश हुआ, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस हैं तो कनेक्टर क्या यूज़ करेंगे दोनों सेंटेंस के लिए, एंड। ये रहा, यहाँ पर ये जो कनेक्टर आता है ये हमारा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। रिपोर्टेड वर्ब जो होती है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्टर आता है। ये इंटरोगेटिव है तो आज कुछ भी इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग अलग आएगा, एक्सक्लेमेटरी के अकॉर्डिंग अलग आएगा, वो रूल हमने पढ़ लिए हैं सारे। अब यहाँ पर जब 2 सेंटेंस है, उन दोनों सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ वाला कनेक्टर जो है वो एंड यूज़ करेंगे। अब एंड हमने यूज़ कर लिया, अब आगे क्या कह रहे हैं, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ ये क्या है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कुछ पूछा जा रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज़ कर, सेड और सेड टू किस में चेंज करते हैं, आस्क में, है ना, कुछ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आस्क, एंड आस्क मी, और फिर मुझसे पूछा, मुझसे ही पूछा जा रहा है ना, वो गर्ल जो है, लड़की जो है मुझसे ही पूछ रही है, तो यहाँ पर एंड कनेक्टर आ गया, और फिर उसने मुझसे पूछा, एंड आस्क मी। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कनेक्टर क्या बताया था, इफ, यही बताया था। रूल्स में हमारे यही आया था कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड और सेड टू को तो आस्क में चेंज करते हैं, ठीक है, और फिर
कनेक्टर क्या यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अब कैसे होगा फिर चेंजेस, एंड आस्क मी इफ़ यू आया, यू किसके लिए आया है, मी के लिए। अगर क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो तुम किसके लिए आया, मुझसे कह रही है वो कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो यू मेरे लिए आया। तो यहाँ पर हमने इसको यू को आई में चेंज किया। अब यहाँ पर मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए मी आया हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ करेंगे यही वाला पैटर्न फॉलो करना है तो ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, तो यहाँ पर आई हो गया, ये मी नहीं आएगा। आई उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब ईएम आई, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। वर्ब में मैंने बताया था अगर दोनों हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर मेन वर्ब आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये विल है, मॉडल यूज हुआ है, तो विल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अब इसकी पास्ट फॉर्म करनी है तो ये वुड हो गया, आई वुड हेल्प हर। हेल्प मी किसके लिए आया है, अगेन शी के लिए आया है, तो ये फिर हर में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ शी और यहाँ हर क्यों आया, ये केस का डिफरेंस है। ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए शी है यहाँ पर, और यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए हर आया है। यहाँ पर हम शी यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर। ओके, लेट्स टेक अ क्विक लुक, वापस से रिवाइज करते हैं। कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं, मिक्स सेंटेंस कर रहे हैं। मिक्स सेंटेंस मीन्स हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस भी आ सकते हैं, और वो दो सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। एक सिंपल, एक इंटरोगेटिव हो सकता है, एक इंटरोगेटिव एक नेगेटिव हो सकता है। दो तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। चेंजेस कौन से होंगे, उन्हीं सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल सेंटेंस तो सिंपल के अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब वो दोनों सेंटेंस हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कनेक्टर दोबारा से यूज़ करना है, वो कनेक्टर वो है एंड, क्लियर। दोनों आ गए वापस से। ये एक सिंपल सेंटेंस था, हमने सेट टू को टोल्ड में चेंज किया, कनेक्टर दैट यूज़ किया। उसके बाद जब हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर अगेन हमने एक कनेक्टर यूज़ किया है, तो ये हमेशा एंड ही रहेगा। जब भी दो सेंटेंस हम ज्वाइन करेंगे, दो सेंटेंस कोई भी हो, बट जब उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे कनेक्टर एंड ही रहेगा। उसके बाद फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम सेट टू को चेंज करेंगे, कनेक्टर यूज़ करेंगे। बाकी सारे जो रूल्स हैं वही हैं, उन्हीं को फॉलो करने हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं है, क्लियर। अब एक पॉइंट नेक्स्ट और कर लेते हैं आज, यस एंड नो। इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाए थे यस और नो वाले, मतलब जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है और उसके बाद हमें रिप्लाई मिलता है यस या नो में। कभी भी किसी से हम कुछ पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है यस और नो, तो वो कैसे करने हैं, सिंपल है, रूल्स वही फॉलो करने हैं। सिर्फ यस और नो के लिए हमें क्या करना है, जो भी रिप्लाई कर रहा है उसके लिए हम लिख देते हैं रिप्लाई इन नेगेटिव, इन द नेगेटिव। अगर नो में आंसर मिला है और अगर यस में आंसर मिला है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। नेगेशन और एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिंपल है, ज़्यादा इजी रहेगा करने में। सिर्फ क्या लिखना है हमें, रिप्लाइड इन द नेगेटिव और रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। नो में आंसर है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव, और यस में आंसर है तो रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे सेड आई। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन बाद में आया है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आ सकता है, बट हमारे रूल्स चेंजेस वही फॉलो करने हैं जैसे करते आ रहे हैं, क्लियर। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच हम करते आ रहे हैं, चेंजेस करते आ रहे हैं, वैसे ही करना है। ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया और रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया। विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे सेड आई, मैंने कहा, और उसके बाद एक और सेंटेंस आ गया है। यहाँ पर एक सेंटेंस फिनिश हुआ है, नो शी रिप्लाइड। अब यहाँ पर अगेन ये देखो, ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये उसका आंसर है, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हुई एक तरीके से। कोट्स में है, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये हमारी एक तरीके से रिपोर्टेड स्पीच है। और शी रिप्लाइड आया कि उसने आंसर दिया नहीं। आई सेड, मैंने कहा, विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे, क्या आज और बारिश होगी, और उसने आंसर क्या दिया, वो एक गर्ल है, शी रिप्लाइड, आंसर मिला नहीं। तो हमें क्या लिखना है, शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये लिखना है जैसे मैंने अभी बताया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। यहाँ पर ओनली सेड है तो सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। आई आस्क, अब किसको पूछ रहे हैं, यहाँ पर शी है ना, तो किसको पूछ रहे हैं, गर्ल है कोई, तो यहाँ हर आ गया है। यहाँ ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में आ गया।
आई आस्क्ड हर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कनेक्टर इफ आ गया, इफ देयर, विल को वुड, जैसे अभी इसमें आया था विल को हमने वुड में चेंज किया, इफ देयर वुड बी एनी मोर रेन, ये टुडे आया, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस हमने किया था, चार्ट किया था। टुडे को अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा वो दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ गया एनी मोर रेन दैट डे। क्लियर। अब यहाँ पर हम एंड भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे फुल स्टॉप दिया हुआ है और फिर उसका लिखा हुआ है कि उसने रिप्लाई किया, शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पर एंड भी लिख सकते हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस भी स्टार्ट हो सकता है। एंड करके जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया था दो सेंटेंसेस को, तो एंड करके भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आई आस्क हर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेड जो है आस्क में चेंज हो गया, कनेक्टर इफ आ गया, इफ देयर, विल को हमने वुड में चेंज किया क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में किया हमने, वुड बी एनी मोर रेन, टुडे को दैट डे में चेंज किया, और फिर आंसर आया शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, नो में आंसर किया था इसलिए नेगेटिव आ गया। अगर यहाँ पर यस होता, यस, तो यहाँ पर क्या आ जाता, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता, शी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। क्लियर। ये 2 पॉइंट आज क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करेंगे।